और चलिए अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान से चीन के लिए रवाना हो गए हैं और करीब 3.5 घंटे बाद यानी मान के चलिए करीबन 4 बजे लगभग 1-1.5 घंटे बाद वो बिनहाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तियानजिन में ही एससीओ समिट हो रही है और उसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। ये माना जा रहा है कि कल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की पूरी उम्मीद है। तो जापान से चीन के लिए रवाना हो गए हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की बैठक के लिए और बहुत से पहलुओं पर बात भी की जाएगी। मोदी का दोस्ती मिशन इसे कहा जा रहा है। देखिए, जापान में गए थे तो जापान से कारोबार की बात हुई, बुलेट ट्रेन की सवारी भी की, इसके साथ ही 16 प्रांतों के जो गवर्नर्स हैं उनसे मुलाकात भी की गई। ये जापान में जो हुआ उसके बारे में आपको बताया कि जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में 2 दिवसीय दौरे पर थे तो उन्होंने क्या क्या किया। बुलेट ट्रेन की सवारी करते हुए वहाँ की तमाम चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा, वहाँ के लोगों से मिले और इतना ही नहीं 16 प्रांतों के गवर्नर से मिले, तकनीक को समझा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन अब चाइना के लिए रवाना हो गए हैं और ये बताया जा रहा है कि भारतीय समय के अनुसार लगभग 4:10 या 4:15 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे चीन। और ये बताया जा रहा है कि बिनहाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तियानजिन में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जहां एससीओ समिट हो रहा है और शी जिनपिंग के साथ साथ व्लादिमीर पुतिन से भी उनकी मुलाकात की बात कही जा रही है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं चीन शंघाई सहयोग संगठन यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में शामिल होंगे। 2017 में भारत पाक यहां से जुड़े थे। क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 2001 में एससीओ की स्थापना हुई। 2023 में ईरान इसका सदस्य बना। देखिए, इसमें कई मुद्दे उठाए जाते हैं। पॉलिटिकल, इकोनॉमी, सिक्योरिटी अलायंस जो कि 2001 में स्टैब्लिश हुआ था। और लीडर्स की अगर बात करें तो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये देश इसमें जुड़े हुए हैं। और इस वक्त हमारी सहयोगी श्वेता सिंह तियानजिन से हमारे साथ जुड़ गई हैं। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर पहुंचने वाले हैं। श्वेता, क्या खास तैयारियां की गई हैं वहां पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद वहां पर पहुंच जाएंगे एससीओ बैठक में शामिल होने के लिए। जी, यहाँ स्थानीय समय के अनुसार हिमांशु वो पहुंचेंगे 6:40 पर और यहाँ पर होटल में उनको पहुंचने में लगभग उसके बाद लगा लीजिए कि 20 मिनट का या आधे घंटे का समय लगेगा। तो भारतीय समुदाय जो यहाँ पर बसा हुआ है, जो प्रवासी भारतीय यहाँ पर बसे हुए हैं, वो सब यहाँ पर हैं इस समय। लेकिन सुरक्षा इतनी ज़्यादा मजबूत की गई है कि हमें उस इलाके में हम नहीं रह सकते हैं। केवल मीडिया सेंटर में रहने की गुजारिश की गई है हमसे। अब प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर चूँकि 2 बड़े जो बायलैटरल्स हैं, उसके अलावा जो बाकी मुलाकातें हैं जिन पर केवल यहाँ पर मौजूद देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद देश नज़र अपनी बनाए हुए हैं, तो प्रधानमंत्री उस हिसाब से अभी आज पहुँचने के बाद बैठकें तो तमाम हैं। चूँकि हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से जापान में मुलाकातों का दौर करते हुए वो आए हैं, व्यापार को एक बहुत अहम जगह दी गई है। तो चीन में आते हुए उन सारी चीज़ों को किस रूप में रखा जाएगा, उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा उत्सुकता इस समय है। लेकिन चूंकि एससीओ एक ऐसा मंच है जहां पर जिसकी प्राथमिकताएं और भी रहती हैं। हालांकि इस बार के एससीओ में काउंटर टेररिज्म से लेकर ट्रेड तक सब कुछ है और ट्रेड डोनाल्ड ट्रंप के रुख के बाद इस पूरी दुनिया के लिए पृष्ठभूमि में सबसे पहली पंक्ति बन चुका है। तो इस कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर पहुँचना, उसके बाद कल शी जिनपिंग से मुलाकात, पुतिन से मुलाकात, इन सारी चीज़ों के बीच ये देखना है कि एससीओ के मंच से जिस तरह की उम्मीदें लगाई गई हैं, वाकई वो उस पर पूरी तरीके से खरा उतरता है या नहीं, हिमांशु। और बिल्कुल, जब वैश्विक व्यापार तनाव हर जगह चल रहा हो, टैरिफ की बात की जा रही हो, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जापान पहुंचते हैं और वो बोलते हैं कि मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, तो क्या ये समझा जा सकता है कि ये गूंज, ये शब्द चीन में भी सुनाई दे सकते हैं?
देखिए, बड़ी दिलचस्प सा रिश्ता है यहाँ पर, क्योंकि जब अमेरिका की बात आती है तो उस टैरिफ को लेकर चीन की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया अमेरिका को लेकर आती है। लेकिन अगर आप उस दृष्टि से देख लें कि जिस चीज़ की बात हो रही है वहाँ पर तो भारत और चीन एक तरह से प्रतिद्वंद्वी हो गए, तो प्रतिद्वंद्वी भी हैं, लेकिन चूंकि अमेरिका की तरफ से एक दादागिरी चल रही है, इसीलिए एक समझदारी और एक साझेदारी की बात भी की जा रही है। और यही इस पूरे मामले में पेचीदा है, क्योंकि अगर हम रूस, चीन, भारत, इन सब का एक साथ आना, एक मंच पर इतनी बड़ी ताकतों का आना देखते हैं, तो उसमें भारत और चीन के संबंध और उनका जो इतिहास रहा है वो बड़ा अहम हो जाता है समझना। इस समय भी अगर कोई चिंता होगी तो इसी चीज़ को लेकर रह सकती है सबके मन में, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान का भी प्रेजेंस रहेगा। एससीओ की चूंकि यह बैठक है, पाकिस्तान भी उसका सदस्य देश है, भारत जिस समय इंक्लूड हुआ उसी समय उसका भी इंक्लूजन हुआ। ऐसे में काउंटर टेररिज्म को लेकर अगर यहाँ पर बातचीत होनी है, उसमें क्या कहा जाता है वो बहुत हद तक ये भी तय करता है कि बाकी मुद्दों पर कितनी ज्यादा साझेदारी इन सभी देशों के बीच हो सकती है। भारत अपने रुख को लेकर, अपने स्टैंड को लेकर पूरी तरीके से कायम है। हाँ। और उसी सारी चीजों के बीच से वो रास्ता निकलना है हिमांशु। और बिल्कुल तीन बड़ी ताकत, तीन बड़े देश रशिया, भारत, चाइना जब एक साथ एक मंच पर होंगे तो वैश्विक व्यापार तनाव के बीच ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण होगी, इस पर दुनिया भर की नजर भी होगी। शुक्रिया श्वेता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।